एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे जीएसटी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 12 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 2 में परेश ब्रदर्स की बुक्स की कुछ ट्रांजैक्शंस दी है, जिसे आपको जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। ध्यान से रीड करो, यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया है 9%। मतलब सीजीएसटी भी 9% है और एसजीएसटी भी 9% है, और अगर आईजीएसटी लगेगा कहीं पर तो वो 18% है। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया 30,000 के कैश के साथ, और स्टॉक 15,000 और फर्नीचर हमारा 20,000। तो टोटल कैपिटल हो गई 65,000। इस कैपिटल के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया, जर्नल एंट्री हो गई। सेकंड, हमने बैंक में पैसा जमा किया। पेड इनटू बैंक का मतलब है बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। सिंपल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने स्टॉक खरीदा है क्रेडिट पर, उधार पर, लेकिन कहां से खरीदा? लखनऊ से। मोहन ब्रदर्स जो लखनऊ के हैं, उनसे आपने सामान खरीदा। जो परेश ब्रदर्स हैं वो भी लखनऊ के हैं। तो सेम स्टेट सेम सिटी से आपने सामान खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट परचेज है, जिसमें आप सीजीएसटी और एसटीएसटी लगाओगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट 7,000। अब यहाँ पर आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो जाते हो? आप लोग सोचते हो कि इसमें ही इंक्लूड है सीजीएसटी और एसटीएसटी, जीएसटी के अमाउंट इसी में इंक्लूड है। लेकिन ध्यान से समझो, अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं कि हमने इतने रुपए का सामान खरीदा, तो ये हमारे परचेज की वैल्यू है। और परचेज में आप सिर्फ वो अमाउंट लिखते हो जो आपकी गुड्स की वैल्यू है। इसके बाद जो आप टैक्स पे कर रहे हो जीएसटी, उसको तो आप अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करोगे 7,000 का 9% 630, और इनपुट एसटीएसटी अकाउंट भी डेबिट करेंगे 630। तो टोटल जो गुड्स की अमाउंट थी प्लस जीएसटी मिला करके हमें कितना पैसा देना है मोहन ब्रदर्स को? 8,260। तो इतनी अमाउंट से हम इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? जो जीएसटी आपने परचेज के साथ पे किया, ये आपके लिए एसेट है। इस जीएसटी को जो आप पे कर चुके हो, वो अपनी लाइबिलिटी। अगर अब आप इस सामान को सेल करोगे, उस पर जो आप जीएसटी अपने कस्टमर से कलेक्ट करोगे, उससे इसको एडजस्ट करो कि इतनी अमाउंट तो मैं इसमें से पे कर चुका हूं गवर्नमेंट को, ऑलरेडी इतना पे कर चुका है, तो इससे मेरी जो लाइबिलिटी है उसको हम एडजस्ट करके बैलेंस की पेमेंट करें। क्लियर है? आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वो एडजस्टमेंट भी क्लियर होगी, लेकिन पहले एंट्री बनाना सीखो। इसके बाद हमने सामान बेचा है गोयल ब्रदर्स, जो कि कानपुर यूपी से है। अब देखो यहाँ पर भी परेश ब्रदर्स जो है वो भी यूपी से है, और आपने जिसको सामान बेचा वो भी यूपी से। सेम स्टेट होनी चाहिए, सिटी चाहे डिफरेंट हो, स्टेट सेम होनी चाहिए। तो स्टेट हमारी सेम है, तो अगर आपने सेम स्टेट में सामान बेचा तो ये इंट्रा स्टेट सेल हो गए। और इंट्रा स्टेट सेल के केस में हम क्या लगाएंगे? सीजीएसटी और एसटीएसटी। तो सबसे पहले यहाँ जो हमने सामान बेचा है, ये उधार पर बेचा। जो सामान हमने बेचा उसकी वैल्यू 6,000 है, मतलब हमारी सेल तो 6,000 की है। इस पर हमने जो जीएसटी गोयल ब्रदर्स से कलेक्ट किया, वो हमारा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 540, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 540। टोटल हमें इतना पैसा गोयल ब्रदर्स से लेना है 7,000। क्लियर है? परचेज किया था तो आपने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को डेबिट किया था, वो एसेट है। और अब आपने सेल किया है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप जब सेल करोगे तो कस्टमर से जीएसटी को कलेक्ट करोगे, उससे चार्ज करोगे, और ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। अगर आपने गुड्स खरीदते हुए टैक्स पे किया है, तो उसको हम इससे एडजस्ट कर दें। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन
अगर आपने कंप्यूटर खरीदा, तो जो कंप्यूटर आपने खरीदा ये भी आपके गुड्स नहीं है, लेकिन एसेट है। अगर आप किसी एसेट को भी खरीदते हो बिजनेस के लिए, उस पर भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। आपको जीएसटी कैलकुलेट करके यहाँ पर शो करना है। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,800। देखो, जिसने कंप्यूटर सेल किया उसके लिए तो ये गुड्स है, उसने आपको ये सामान बेचा, तो वो आपसे इस पर जीएसटी कैलकुलेट करके लेगा, कलेक्ट करेगा, क्योंकि आप उसके लिए क्या हो, बायर, कस्टमर। ठीक है, तो उसके लिए तो ये जीएसटी आउटपुट जीएसटी हो गया, और आपके लिए ये इनपुट जीएसटी हो गया। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों हम डेबिट करेंगे, और टोटल हमने कितने अमाउंट पे की, कंप्यूटर परचेज किया है, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट 23,600। आई होप अब आपको क्लियर होता जा रहा है। जो सामान हम खरीदेंगे उस पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी कौन सा लगेगा, इंट्रा है तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमारे सेल्समैन, हमने मार्केटिंग के लिए सेल्समैन एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है, उन्होंने हमारे बिहाफ पर सामान को बेचा और 11,800 रुपीज कलेक्ट किए। जो सामान बेचा उसके लिए इतनी अमाउंट उनको रिसीव हुई। तो ध्यान से समझो कि पहले की सेल और इसमें क्या फर्क है। हम जब एंट्री बनाते हैं तो क्या एंट्री होगी, एक तरह से ये आपकी कैश सेल हो गई। सेल्समैन आपको सामान बेच करके अमाउंट, कलेक्टेड अमाउंट आपको दे रहा है, पे कर रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट 11,800 हमें रिसीव हुआ सेल करने का। लेकिन सेल कितने की है, ऐसे अगर हमने सामान बेचा है तो इस पर हमारा जीएसटी भी लगा है। वो जीएसटी कौन सा वाला लगा, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आपको मान के चलना है उस कंडीशन में कि ये सेम स्टेट की सेल है। इंट्रा स्टेट सेल है तो आपने इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी कलेक्ट किया होगा। तो वो कितना अमाउंट है ये भी हमें नहीं पता। तो इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। यहां पर हमारी सेल 11,800 इंक्लूडिंग टैक्स है, इंक्लूडिंग जीएसटी। इसका मतलब आपका 100 रुपीज का अगर आपने सामान बेचा, तो उस पर टोटल 9 + 9 18% का जीएसटी कलेक्ट किया। तो ये जो सेल है ये आपकी 118 के इक्वल है। तो हम इसको 118 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारी सेल आ जाएगी 10,000। 10,000 की हमारी सेल है जिस पर सीजीएसटी 900 और एसजीएसटी 900 दोनों मिलाकर के कलेक्ट किया हमने 11,800। क्लियर है। तो जब इस तरह की ट्रांजेक्शन है तो आपको ध्यान से रीड करना है कि ये जो अमाउंट आपका सेल्समैन आपको पे कर रहा है वो टोटल अमाउंट आपको पे कर रहा है सेल करने पर, जो अमाउंट उसको पूरी पूरी रिसीव हुई जीएसटी मिला करके। तो ये सेल हमारी 10,000, आउटपुट सीजीएसटी 900 और आउटपुट एसजीएसटी 900। क्लियर हो गई एंट्री। इसके बाद गोयल ब्रदर्स ने हमें चेक दिया, 7,080 रुपीज का चेक दिया, और हमने सेम डे बैंक में जमा कर दिया। तो एंट्री क्या होगी, अब जब आपको पेमेंट रिसीव हो रही है ना, तो ये आप कोई सेल या परचेज नहीं कर रहे। सेल परचेज तो आपने पहले कर दी है, आपने जो सामान बेचा था उस पर ऑलरेडी आप जीएसटी लगा चुके हो। अब तो आप उसकी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो जब आप पेमेंट रिसीव करोगे तो वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट सीधा सीधा टू गोयल ब्रदर्स 7,080। इतने का ही सामान हमने बेचा था, उतने का हमें चेक मिल गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर हम मोहन ब्रदर्स को पेमेंट कर रहे हैं चेक से। 6,700 का चेक दिया और 300 का डिस्काउंट अलाउड बाय ही, मतलब उसने हमें डिस्काउंट दिया है, हमने डिस्काउंट रिसीव किया। तो टोटल 7,000 से उसका और हमारा अकाउंट क्लियर हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी, हमने पेमेंट की है मोहन ब्रदर्स को तो इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे 7,000 से, टू बैंक अकाउंट 6,700, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300। ये आपके लिए फायदा है, इसलिए आप क्रेडिट करें। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो जाएगी या डाउट होगा, या आप मिस्टेक करने वाले हो। वो क्या, यहाँ पर हमने मोहन ब्रदर्स से 7,000 के गुड्स खरीदे थे, जिस पर टोटल जीएसटी मिला करके 8,260 से हमने इसके अकाउंट को क्रेडिट किया था।
टोटल इतनी अमाउंट हमें इसे पे करनी थी, जिसमें से हमने 7,000 की पेमेंट कर दी, और अब 1,260 अभी भी इसके अकाउंट में पेंडिंग है। यहाँ पर फुल एंड फाइनल नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि हमने इतनी अमाउंट इसमें से पे कर दी है। तो अभी भी 1,260 उसके अकाउंट में बैलेंस स्टैंड कर। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि एक ऑर्डर रिसीव किया है, महेश जो दिल्ली से हैं, उनसे हमने एक ऑर्डर रिसीव किया 5,000 रुपीज का, कि इतना सामान हमें सेल कर दो, हमें डिलीवर कर दो, जिसके लिए उन्होंने एडवांस की पेमेंट की है 1,000। तो क्या ये हमारी अभी सेल हो गई है? नहीं, अभी तो हमें सिर्फ ऑर्डर मिला है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए उन्होंने एडवांस की पेमेंट की है। तो जब आपको एडवांस मिला है तो वो सेल नहीं मानी जाएगी, और उस पर आप जीएसटी भी नहीं लगा। तो एडवांस आपको सिंपल मिला, कैश अकाउंट डेबिट 1,000 टू एडवांस फ्रॉम महेश अकाउंट 1,000। यहाँ पर आपको जीएसटी कैलकुलेट करके नहीं अप्लाई करना, ना ही इसको सेल में काउंट करना है। इसके बाद बैंक से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अगर आप बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो यहां पर भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा। बेशक बैंक सर्विसेज दे रहा है आपको, आपका जो पैसा बैंक के पास जमा है उस पर वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन इस पर आप जीएसटी नहीं लगाओगे, गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, सीधा सीधा इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट 400। बैंक इंटरेस्ट आपकी इनकम है, एक्सपेंस नहीं है यहाँ पर। इसके बाद बैंक से हमें पता चला कि जो चेक हमें मिला था गोयल ब्रदर्स से, वो डिसोनर, जो चेक हमें गोयल ब्रदर्स से मिला था वो डिसोनर हो गया। अब चेक कितने का मिला था, यहाँ पर ध्यान से देखो। गोयल ब्रदर्स को हमने सामान 6,000 का सेल किया था, और टोटल जीएसटी मिलाकर के 7,080 का हमें चेक मिला था। ठीक है, तो ये 7,080 का चेक डिसोनर हो गया। तो क्या हुआ, अब हम दोबारा से गोयल ब्रदर्स को डेबिट करेंगे, इतना पैसा हमें लेना है। पहले तो हमने उसका पेमेंट मिल गई थी तो उसका अकाउंट क्लियर कर दिया था। अब अगर उससे पेमेंट नहीं मिली, चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो दोबारा से हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे कि इतना पैसा लेना है। और बैंक में तो पैसा जमा ही नहीं हुआ, तो दोबारा से हम इसको रिवर्स करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो जो एंट्री आपने डिपॉजिट के टाइम पर बनाई थी, सिंपल आपको उसको रिवर्स करके जर्नल एंट्री बनानी है। तो गोयल ब्रदर्स से इतना पैसा लेना है, बैंक से कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने रेंट की पेमेंट की। अब जो रेंट आप पे कर रहे हो, इस पर भी जीएसटी लगेगा। रेंट, आपने किसी की प्रेमिसेस को, किसी की बिल्डिंग को यूज किया, वो सर्विसेज जो आपने ली, उस पर आपको जीएसटी पे करना होगा। जैसे आप गुड्स परचेज करते हो, उसी तरह से सर्विसेज पर भी जीएसटी लगेगा। तो रेंट यहाँ पर 600 है, ध्यान से समझो। रेंट आपने 600 का पे किया है चेक से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंक्लूडिंग जीएसटी। रेंट अकाउंट को तो हम 600 से ही डेबिट कर रहे हैं, जैसे परचेज को हम जितने का सामान खरीदा उतने से ही डेबिट करते हैं। जो इससे रिलेटेड जीएसटी है, वो आप इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में डेबिट करोगे 54, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में डेबिट करोगे 54। आप कहोगे यहाँ पर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी ही क्यों मान रहे हैं, आईजीएसटी क्यों नहीं? तो ध्यान से समझो, जहां का हमारा बिजनेस है वहीं पर ही तो हम रहेंगे। वहीं पर सेम प्लेस पर अगर आप रह रहे हो, तो वहीं की सेम प्लेस की सर्विसेज है, तो क्या हो जाएगी, इंट्रा स्टेट सर्विसेज, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर पर्टिकुलरली यहाँ पर स्पेसिफाई किया होता कि किसी और स्टेट में आपका प्लेस है जहां पर आप रेंट पे कर रहे हो, तो आपका इंटर स्टेट लगता। ठीक है, तो टोटल चेक से जो हमने पेमेंट की है वो 708 रुपीज। ये सारी जर्नल एंट्रीज हमने बना ली है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ रहा है जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है, कहाँ कहाँ जीएसटी लगेगा। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, इस वीडियो से आपकी जितने भी डाउट्स है क्लियर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मोटिवेशन मिले, ताकि आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकते। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।